हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के बारे में कि किस प्रकार के आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें। और वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना आप मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली और कंटिन्यू तरीके से मिलती रहे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, थ्योरी ऑफ मशीन का जो ये क्वेश्चन पेपर है, ये दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हों या आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हों, तो हिंदी वाले पेपर को भी हम देख लेते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं साथ ही साथ उसको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करता जाऊँगा, तो जिससे आपको दोनों लैंग्वेजेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यहाँ पर कुछ आपको इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाती है कि यहाँ पर आपके 5 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, 5 प्रश्न में आपके जैसे पार्ट 1 में आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं, 3 में से आपको 2 पार्ट ही हल करने हैं। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मैं पेपर साथ ही साथ इंग्लिश में पूरा एक्सप्लेन करते जाऊंगा। ठीक है, तो अभी हम हिंदी में इसको देख लेते हैं। ठीक, ये आपका पूरा पेपर इंग्लिश में है, तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर ज़्यादा हैं, तो हिंदी को हम साथ ही साथ एक्सप्लेन करते जाएंगे इंग्लिश में। तो आपका फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, पहले में 3 पार्ट, तो पहले क्वेश्चन में आपका आ पार्ट पूछा गया था कि निम्न में से इनके एक एक उदाहरण सहित इनकी डेफिनेशन लिखिए। जैसे आपकी काइनेमेटिक्स लिंक क्या होती हैं उसकी डेफिनेशन लिखनी थी, उसका एक एग्जांपल लिखना था। और हायर पेयर क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन लिखनी थी और इसका एग्जांपल लिखना था। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक ये जो टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ पेयर, पेयर क्या होते हैं, यहाँ से आपका हर बार एक क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इस यहाँ पर जितने भी पेयर्स के टाइप होते हैं, चाहे वो आपका स्लाइडिंग पेयर हो, टर्निंग पेयर हो, हायर पेयर हो या अन्य कई टाइप्स होते हैं, तो उनको आप अच्छे से ज़रूर याद रख लीजिएगा, क्योंकि हर बार एक क्वेश्चन आपके पेयर से पूछा जाता है। और लिंक क्या होती हैं इसको भी आप अच्छे से याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर कि स्ट्रक्चर तथा मशीन की परिभाषा लिखनी थी आपको, और ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है या डिफरेंट है उसके बारे में एक आपको लिखना था। तो इसको हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। डिफाइन स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म स्टेट हाउ दीज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि मैकेनिज्म और स्ट्रक्चर जो होते हैं वो एक दूसरे से किस प्रकार डिफरेंट होते हैं, इसकी आपको परिभाषा है तो उसको पूरा एक्सप्लेन करना था। थर्ड क्वेश्चन की हम बात करें तो आपका थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था कि गियर ड्राइव की तुलना में बेल्ट ड्राइव के लाभों का वर्णन करना है। यानी कि गियर ड्राइव का के कंपैरिजन में जो हमारा बेल्ट ड्राइव होता है उसके कौन कौन से एडवांटेज होते हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना था। कंपेयर द एडवांटेज ऑफ अ गियर ड्राइव विथ बेल्ट ड्राइव। ठीक है, तो गियर ड्राइव की तुलना में आपको बेल्ट ड्राइव का यहाँ पर एडवांटेज लिखने थे। तो यहाँ पर आपके 2 प्रश्न करने थे, दोनों ही प्रश्न आपके 5-5 नंबर के थे, यानी कि 10 नंबर के आपके पहले ही प्रश्न से हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड में भी 3 पार्ट थे, 3 पार्ट में आपको 2 करना था। अब 3 पार्ट कौन कौन से थे, तो पहला पार्ट देख लीजिए। आपको लिखना था कि 4 बार चेन क्या होती है इसको समझाइए और इसका एक इन्वर्जन लिखिए। तो 4 बार चेन का जो इन्वर्जन होता है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना था, साथ ही लिखना था कि 4 बार चेन होती क्या है। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द 4 बार चेन, एक्सप्लेन एंड गिव इट्स 1 इन्वर्जन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि बेल्ट ड्राइव में स्लीप क्या होती है, क्रीप क्या होती है, इसको आपको पूरा एक्सप्लेन करना था। और पुल्लियों पर क्राउनिंग क्यों की जाती है उसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करना था। एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टूड बाय स्लीप एंड क्रीप इन बेल्ट ड्राइव, व्हाई द पुली आर क्राउंड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन था कि विभिन्न प्रकार की गियर ट्रेन को सूचीबद्ध कीजिए, इनमें से किसी एक के कार्य तथा उद्देश्य की विवेचना करिए। तो गियर ट्रेन का टॉपिक भी आपका फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि आपकी मान लीजिए गियर ड्राइव में पूछ सकता है कि जो आपकी गियर ट्रेन होती क्या है, उसमें से किसी एक टाइप्स को भी पूछ सकता है कि उसको पूरा एक्सप्लेन करने को। तो आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। इसको हम इंग्लिश में देख लेते हैं। लीस्ट वेरियस टाइप ऑफ गियर ट्रेन्स एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एनी वन ऑफ देम विथ इट्स पर्पस। यानी कि गियर ट्रेन को आपको वहाँ पर उसकी डेफिनेशन लिखनी थी, उसके साथ उसको पूरा उसका वर्गीकरण करना था, उसके बाद उसमें से किसी एक को कार्य लिखने थे और उसके पर्पस की को एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था फ्लाई ओवर का पूरा डेरिवेशन, फ्लाई व्हील का पूरा डेरिवेशन की फ्लाई व्हील क्या होती है उसका डेरिवेशन पूरा करना था, और इसके साथ इसके पूरा फिगर के माध्यम से यहाँ पर आपको पूरा फ्लाई व्हील यहाँ पर एक्सप्लेन करना था। फ्लाई व्हील का आपको यहाँ पर डायग्राम भी ड्रा करना था, उसका जो है आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि उसको हमारा जो डेरिवेशन है उसको भी करना था, ठीक है, फार्मूले के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका था हॉर्स पावर यानी कि अश्व शक्ति क्या होती है, इसका आपको फार्मूला लिखना था। इस फार्मूले में विभिन्न शब्दावली तथा इसकी इकाइयाँ यूनिट की विवेचना करनी थी, यानी कि उसके यूनिट के बारे में बताना था और उनके जो शब्दावली होती है उसके बारे में बताना था। तो यहाँ पर जैसे फ्लाई व्हील का ये क्वेश्चन था, तो यहाँ पर आपको लिखना था कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लाई व्हील एंड ड्रा इट्स टर्निंग मोमेंट डायग्राम। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, इसको हम इंग्लिश में इस क्वेश्चंस की हम बात करें तो ये था आपका व्हाट इज मीन बाय एचपी मोशन, इट्स फार्मूला एंड डिस्क्राइब द वेरियस टर्म्स एंड दियर यूनिट्स इन दिस फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गवर्नर तथा फ्लाई व्हील में अंतर क्या होता है, इनमें से प्रत्येक का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना था। एक्सप्लेन द डिफरेंट बिटवीन अ गवर्नर एंड फ्लाई व्हील, वेयर डू ईच अदर ऑफ दीज आर यूज्ड। आपको यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करना था गवर्नर फ्लाई व्हील में डिफरेंस क्या होता है, साथ ही साथ इसका यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि विभिन्न प्रकार के कैम तथा फॉलोअर के नाम लिखने थे, हम फॉलोअर तथा कैम का उपयोग कहाँ पर करते हैं। तो ये भी आपका फ्रेंड्स जैसे आपके पेयर्स टर्निंग पेयर वाला भी ये क्वेश्चन मिला था, वहीं उसी तरह आपका ये क्वेश्चन समझ लीजिए कि कैम फॉलोअर्स क्या होते हैं, इसको रट लेना, और कैम फॉलोअर्स के जो डिफरेंट टाइप होते हैं वो भी पूछे जा सकते हैं, तो उसको भी अच्छे से याद कर लेना। और यहाँ पर पूछा भी गया है, साथ ही इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है उसके भी बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन पर शॉर्ट नोट लिखना था और इसका एक व्यवहारिक उदाहरण आपको यहाँ पर लिखना था। यानी कि जो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसके बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना था और आपका इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम भी लिखना था कि सिंपल हार्मोनिक जो होती है उसका प्रैक्टिकल एग्जाम का मतलब है आपको पूरा उसका डायग्राम ड्रा करना था, उसके पूरे बारे में एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि रोटेटिंग मास को संतुलन करना क्यों आवश्यक होता है, समझाइए। यदि घूर्णित मास को बैलेंस न किया जाए तो रोटेटिंग एलिमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये भी आपका फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रोटेटिंग मास को कैसे संतुलन करते हैं। अभी एक आपको इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा वीडियो के एंड में, तो उस बात को आप ज़रूर गौर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन था कि रोटेटिंग मास को बैलेंस कैसे किया जाए, ठीक है, और यदि रोटेटिंग मास को बैलेंस ना किया जाए तो रोटेटिंग एलिमेंट पर वहाँ पर क्या प्रभाव पड़ जाएंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस की बात करें तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि वाइब्रेशन को धीमा करने पर एक संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी थी, यानी कि वाइब्रेशन को कैसे धीमा कर सकते हैं उस पर शॉर्ट नोट लिखना था, और इसके लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करें उसका नाम भी यहाँ पर उसके बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट आपका था जायरोस्कोप। आपने नाम सुना ही होगा कि जायरोस्कोप क्या करता है कि अपने एक पॉइंट पर
अपना तो यहाँ पर आपको जायरोस्कोप के बारे में लिखना था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें तो आपका क्वेश्चन था कि शॉर्ट नोट लिखनी थी कि चेन ड्राइव क्या होती है, क्रॉस बेल्ट ड्राइव क्या होती है। तो ये आपका फ्रेंड्स पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर था जिसके बारे में आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब इम्पॉर्टेंट बात आपने यहाँ क्या नोट की कि आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल्स देखने को मिले, एक भी आपका न्यूमेरिकल्स यहाँ पर पूछा नहीं गया है। तो आप क्या करें, आपके लिए एक ही एडवाइस है कि आप थ्योरी पर क्या करें, ज़्यादा कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखें, क्योंकि अब क्या है कि न्यूमेरिकल्स आपके ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर ही है, यहाँ पर एक भी न्यूमेरिकल्स आपको देखने को नहीं मिले हैं। तो मैं ये नहीं कहता आप न्यूमेरिकल्स पे प्रैक्टिस मत करिए, आप करिए, लेकिन यहाँ पर अब क्या है कि एग्जामिनर आपसे थ्योरी पूछता है कि थ्योरी कितना नॉलेज है, तो थ्योरी भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई ये जानकारी कैसी लगी कमेंट कर आप हमें ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को आप अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उन्हें भी अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे उसके बारे में जानकारी मिले। और फ्रेंड्स आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहे। साथ ही आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। PDF आपको इसकी मेरे टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स आप सभी का वीडियो को एंड तक देखने के लिए। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू आप सभी का वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए।